सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक केस को लेकर नहीं बैठ सकते, हमारी कोशिश होगी कि आज केस को इख्तिताम करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा साथ मौजूद हैं। हमीद, बताइएगा। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत जो है वो दोबारा एक वक्फे के बाद शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर समाअत जो है वो ज़ेर समाअत फुल कोर्ट जो है वो इस वक्त इस केस की समाअत जो है वो कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त कंबर जैदी मौजूद हैं जो इस केस को तफसीलन कवर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आज की समाअत में क्या हुआ और ख़ासकर जो चीफ जस्टिस फायज ईसा की जानिब से पार्लिमान के दायरे इख्तियार के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे वो क्या थे। कमर, बताइएगा कि जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस की जानिब से ख़ासकर अकरम चौधरी की जानिब से जब दलाइल दिए जा रहे थे तो उस वक्त ये कहा गया कि जी पार्लियामान की गई कानून साजी जो है उसको बार बार अगर चैलेंज किया जाता है तो फिर वकला जो है वो जो कोर्ट मार्शल्स लगे हैं उनको चैलेंज क्यों नहीं करते। देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। पहले मैं ओवरऑल बता दूं कि इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो आज कंक्लूड होने जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि हाँ, चाहे रात तक बैठना पड़े लेकिन हम इस केस को कंक्लूड करेंगे। दो बुनियादी सवालात हैं जिसके गिर्द अभी तक समाअत घूम रही है, और वो एक बुनियादी सवाल ये है, क्या पार्लियामेंट को इतना इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात यानी इंतज़ामी मामलात में जो है वो कानून साजी करे और अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि दूसरी साइड के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यानी जो इंतज़ामी इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद यूज़ करना है और इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जजेस की जजमेंट जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब मार्शल लॉ लगाए जाते हैं तब आप क्यों नहीं हमारे सामने हाजिर होकर ये ऐसी दरखास्तें देते, तब भी आप हिम्मत किया करें और हमारे सामने आया करें और ऐसी दरखास्तें दिया करें कि पार्लियामेंट की जानिब से या फिर जो ये इक़दाम उठाया गया ये खिलाफ आइन है। इसके साथ जस्टिस जो अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट ने हमारे इख्तियारात कम नहीं बल्कि इसको मज़ीद बढ़ा दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि एक्सेस टू जस्टिस का जो बुनियादी हक है वो पार्लियामेंट ने उसके तहत कानून साजी करके आपके इख्तियार को मज़ीद की जो है वो बढ़ाया। जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन ये कहते हुए नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें अदलिया की आज़ादी का जो अंसर है वो ऐसा अंसर है कि कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी अदलिया के जो इख्तियारात हैं अदलिया खुद ही इनका तयन कर सकती है, अदलिया खुद ही इनके रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रूल्स को अमेंड कर सकती है। तो वकला पहले इकराम चौधरी साहब जो हैं वो नियाजी साहब के वकील थे, वो दलाइल दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लंबी फहरिस्त है वकला की, तकरीबन 5 से 6 वकीलों ने अभी मज़ीद दलाइल देने हैं और इस केस का बुनियादी नुक्ता यही है कि पार्लियामेंट को क्या ये इख्तियार हासिल था कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए कि कौन सा जज कौन से बेंच में बैठेगा, क्या चीफ जस्टिस की पावर्स के हवाले से पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती थी। एक और इम्पॉर्टेंट मसला जो 184(3) में अपील का हक है उसमें आया है, उसमें जो कहा गया है वो भी अदलिया में अभी ज़ेर समाअत है और इस मुकदमे का फैसला आज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है। अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, आपका शुक्रिया।